ओम नमः शिवाय। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज सोमवार की व्रत कथा सुनिए। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी तो ना थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन भी किया करता था। सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। पार्वती जी, इसी तरह संसार में जो जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्त पर दयालु रहते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपको क्यों सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना किसी को भेद बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह घर के वे दोनों मामा भांजन इस जगह यज्ञ कराते कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश के राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वह वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इसीलिए जब उस सेठ ने सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से मामा सहमत हो गए। तब वे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर चढ़ाकर द्वारचार पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह सब बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी कन्या का उसके जो राजकुमार था उसके साथ जाने से मना कर दिया। अब विवाह उसके साथ हुआ था, इसलिए जो बालक था वह तो पढ़ने चला गया। इसके बाद कुछ समय बाद एक दिन जब बालक 12 वर्ष का होने ही वाला था, उस समय की बात है कि 12 वर्ष का हुआ, यज्ञ वगैरह सभी चल ही रहे थे। यज्ञ के समय पर अचानक से तबीयत खराब होने लगी। बालक ने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ।
लड़का अंदर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यह यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करा के ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आराम कर दिया। उसी समय शिवजी महाराज व पार्वती उधर से जा रहे थे। शिवजी महाराज जब पार्वती जोर से उधर से जा रहे रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने रोने पीटने की आवाज यह तो किसी साहूकार पार्वती ने कहा महाराज ये तो उसी साहूकार का लड़का है, इसकी आयु इतनी ही थी बोले जो भोग चुका है। इसकी पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक पार्वती जी ने कहा और आयु दे महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसकी आयु 12 वर्ष पार्वती जी की है। इस प्रकार पार्वती जी ने उन्हें आग्रह करने पर इसके माता पिता रो रो कर अपना तड़प तड़प कर रो रो कर अपनी जान दे देंगे, वो भी मर जाएंगे। लड़का जीवित हो गया। यह सुनकर पार्वती जी ने और आग्रह किया। अब लड़का पार्वती जी के आग्रह से उसका शिवजी महाराज उसी प्रकार यज्ञ कराते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहां पर आके उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र इसी अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है, तो सेठ आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।